और ये साले हवा मचा रहे थे कि एआई से पेपर चेक होगा, कि बोर्ड एग्जाम जैसे सीरियस प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी लापरवाही हो सकती है। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मीम चलने लगे। सिस्टम के लिए शर्मसार काला दिन होगा, बहुत ही इसकी निंदा होनी चाहिए। अब सोचिए आप क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो। आप फ्यूचर को लेकर के सीरियस हो और उसी क्वेश्चन पेपर के क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मीम चलने लगे। When a student claimed that the QR code printed on their question paper led to a YouTube video. जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2026 के पेपर में ऐसा मामला सामने आया है जहां क्यूआर कोड स्कैन करने पर पढ़ाई से जुड़ी जानकारी नहीं बल्कि मीम कंटेंट दिखाई देने लगा। अब सवाल ये है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कैजुअल हो चुका है कि बोर्ड एग्जाम जैसे सीरियस प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी लापरवाही हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये मामला क्या है, ये गलती कैसे हो सकती है और इसके एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर क्या असर पड़ता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मामला है क्या। सीबीएसई के कई क्वेश्चन पेपर्स में अब क्यूआर कोड दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है पेपर का ऑथेंटिकेशन, स्टूडेंट को ऑफिशियल रिसोर्सेज तक पहुंच देना और एग्जाम सिस्टम को डिजिटल और सिक्योर बनाना। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार जब लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन किया तो वहां एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट की जगह मीम दिखाई देने लगा। अब चाहे ये टेक्निकल ग्लिच हो, प्रिंटिंग एरर हो या किसी की नेग्लिजेंस हो, लेकिन ये बात साफ है बोर्ड एग्जाम के लेवल पर ऐसी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, बोर्ड एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होता। क्लास 12th का एग्जाम ही तय करता है कॉलेज एडमिशन, करियर डायरेक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। और क्लास 12th जो होता है ये बच्चों के सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है, ये बच्चों के 14 साल का सफर होता है। जब वो KG 1 से पहली बार स्कूलिंग करना शुरू करता है, पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो ये उसके 14 साल की मेहनत की कहानी है। और जिस घर का बच्चा क्लास 12th का एग्जाम दे रहा होता है ना, तो ये एग्जाम सिर्फ उस बच्चे का नहीं होता, उन पेरेंट का भी होता है। माता पिता भी उतने ही दबाव में होते हैं, पेरेंट्स भी उतने ही प्रेशर में होते हैं। बच्चों को एग्जाम तक छोड़ना, उनको एंजाइटी, एग्जाम के प्रेशर से बचाना और एग्जाम के पहले तक उनके बिल्कुल माइंडसेट नॉर्मल रहे, उनकी प्रिपरेशन का ध्यान रखते हुए पूरा घर जो है बहुत सारी चीजों में सेक्रीफाइस करता है। पेरेंट फैमिली जो है वो लोग तो कई फैमिली फंक्शन में जाना बंद कर देते हैं कि इस साल मेरे बच्चे का बोर्ड एग्जाम है। तो ऐसे कई सेक्रीफाइस के बाद एक बच्चा क्लास 12th का एग्जाम देता है। ऐसे में अगर क्वेश्चन पेपर में दिया गया क्यूआर कोड मीम दिखाने लगे तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं है तो और क्या है, ये दिखाता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है। और यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया गया क्यूआर कोड ही सही तरीके से वेरीफाई नहीं हो पा रहा और स्कैन करने पर गलत कंटेंट खुल रहा है तो सवाल सिर्फ एक मीम तक सीमित नहीं रहता। फिर सवाल उठता है, क्या पेपर की ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम पूरी तरह रिलायबल है या नहीं? क्योंकि क्यूआर कोड का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही होता है कि पेपर की ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अगर उसी सिस्टम में इतनी लापरवाही दिखाई दे तो कई लोगों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या पेपर लीक जैसे खतरे भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी जरूर है, सोचिएगा जरूर। और ये चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले भी कई ऐसे बड़े कंट्रोवर्सी सामने आ चुके हैं, जैसे कि 2024 का नीट पेपर लीक मामला, जिसने पूरे देश में लाखों स्टूडेंट के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। और एजुकेशन सिस्टम के लिए शर्मसार काला दिन होगा, बहुत ही इसकी निंदा होनी चाहिए। अब हम लोग पुरजोर तरीके से आंदोलन कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ, पूरी टीचर कम्युनिटी एक है। इसी तरह भारत के सबसे चर्चित एजुकेशन स्कैंडल्स में से एक रहा है छत्तीसगढ़ का व्यापम घोटाला। सब बड़ी खबर आ रही है, व्यापम घोटाले मामले से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। सीबीआई कोर्ट ने 2 आरोपियों को 5 साल की सजा सुना दी है। इन घटनाओं ने बार बार ये दिखाया है कि अगर एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मजबूत न हो तो उसका सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स को ही उठाना पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन बड़े मुद्दों पर आज भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।
और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अगर हमें सच में विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाना होगा। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम में एक्यूरेसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और प्रोफेशनलिज्म होता है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम जैसे सेंसिटिव प्लेटफॉर्म पर QR कोड से मीम खुलने लगे तो ये चिंता की बात जरूर है। अब जरा स्टूडेंट की स्थिति समझिए। आज का स्टूडेंट पहले ही कई प्रेशर से गुजर रहा है, बोर्ड एग्जाम प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, करियर अनसर्टेनिटी, और ऐसे में अगर एग्जाम सिस्टम में ही ट्रस्ट कम हो जाए तो इसका सीधा असर स्टूडेंट की मेंटल कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा काम है स्टूडेंट में ट्रस्ट पैदा करना, लेकिन ऐसी घटनाएं उस ट्रस्ट को कमजोर करती हैं। अब सवाल है कि आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले CBSE को चाहिए कि इस मामले की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करे, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्लियर एक्सप्लेनेशन दे और फ्यूचर में ऐसी गलती न हो इसके लिए स्ट्रिक्ट चेकिंग मैकेनिज्म बनाए। डिजिटल सिस्टम तभी अच्छे होते हैं जब उनके पीछे स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन प्रोसेस हो। फाइनल मैसेज ये है, देखिए हमारा उद्देश्य किसी संस्था या किसी सिस्टम की आलोचना करना नहीं है, किसी गवर्नमेंट की आलोचना करना नहीं है, लेकिन जब बात स्टूडेंट के फ्यूचर की हो तो सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें सच में भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाना है तो इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में सीरियसनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी तीनों की ज़रूरत है। तीनों ज़रूरी है क्योंकि आखिर में देश का भविष्य क्लासरूम में ही बनता है। और ये साले हवा मचा रहे थे कि AI से पेपर चेक होगा, डिजिटल पेपर चेकिंग होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, पेपर जल्दी चेक कर देंगे, पेपर बहुत टफ चेक होने वाला है। ये तुम्हारा डिजिटल पेपर चेकिंग सिस्टम है। तुम QR के जगह मीम लगा रहे हो, तुम QR के जगह मीम चला रहे हो, उसे तो तुमने ठीक नहीं कर पाए और तुम कहते हो कि देश भर के जो बच्चे हैं 12th का एग्जाम जो दे रहे हैं उनके बोर्ड एग्जाम के पेपर को तुम ऑनलाइन चेक कर पाओगे। तुम्हारे चेकिंग सिस्टम पे भी ये एक सवाल खड़े करता है। अगर आप भी मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिन्होंने इस साल बोर्ड एग्जाम दिया है वो कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं। अपने पेरेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जानता हूँ कि इस समय वॉर का माहौल चल रहा है और उसके न्यूज़ में ये बातें बोर्ड की दब चुकी है, लेकिन आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए और उनके भविष्य के लिए। और अगर आप नीट JEE बोर्ड प्रिपरेशन से जुड़ी ऑनेस्ट गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, जय हिंद। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।